Hello, student of class 5th. Everyone, take your English literature book. Everyone, take your English literature book. Today I am going to explain this chapter. So everyone, start your study. Don't waste your time. First of all, a short way we will look again difficult word meaning of this chapter. हम लोग सबसे पहले फिर से एक बार इसकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनको देखेंगे. फ़ैरो जो है वो एंशियंट इजिप्ट के जो रूलर थे, जो शासक थे, राजा थे, उनको कहा जाता था. और इंस्पायरिंग मीन्स होता है अमेजिंग, अद्भुत. विग एंड आर्टिफिशियल हेयर कवरिंग, जो विग होता है नकली बाल हम जिसे कहें. स्टडी मीन्स होता है स्ट्रांगली एंड सॉलिडली बिल्ट, कोई भी चीज़ जो बहुत ही मजबूती के साथ और कठोर हो. अनकैप्ड मीन्स अनटाइडी, गंदा. स्नीकर्स, सॉफ्ट शूज़ वॉर्न फॉर स्पोर्ट्स और कैजुअल ओकेज़न, वो जूते जो हम कभी कैजुअल ओकेज़न, कभी कभी मतलब आराम के लिए या फिर मोस्टली स्पोर्ट टाइम में पहनते हैं, वो स्नीकर्स कहलाते हैं. एंड लास्ट वर्ड है एलियन. एलियन मीन्स फॉरेन, विदेशी. फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि इसमें जो इस स्टोरी के जो ऑथर है, जो राइटर हैं, वो उस समय स्कूल टाइम में था. और वो जो है जब उसकी विंटर वेकेशन छुट्टियां शुरू होती हैं तो उसको जाने का मौका मिलता है एंशिएंट इजिप्ट में. और वो जो है बहुत खुश होता है. ही वॉज वेरी एक्साइटेड. देखो यहाँ पे है कि हैप्पी हॉलीडेज, आई विश्ड ऑल माई फ्रेंड्स एट स्कूल, आई वॉज गोइंग टू इजिप्ट ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज. मीन्स हैप्पी हॉलीडेज़ मैंने अपने सारे फ्रेंड्स, स्कूल के फ्रेंड्स को विश किया. और फिर उसके बाद क्योंकि अब हमारा जो विंटर हॉलीडेज़ था वो जो है शुरू हो गया था. और आई वॉज गोइंग, मैं कहाँ जा रहा था? इजिप्ट. एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड. आई लव एवरीथिंग अबाउट एंशिएंट इजिप्ट. एंशिएंट इजिप्ट के बारे में सब कुछ मैं बहुत पसंद करता था, प्यार करता था. आई हैव even chosen to do a project on ancient Egypt which I had to submit before proceeding on my vacation. I rushed out of my class. Means मैंने जो है एक एंशिएंट इजिप्ट पे एक प्रोजेक्ट को भी चूज़ किया था जो हमारा इस दौरान चलता रहेगा. मतलब मैं घूमता रहूँगा, एंशिएंट इजिप्ट को भी देखूंगा, इजिप्ट को देखूंगा और साथ साथ मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क है उसको भी करता रहूँगा. और उसके बाद मैं बहुत तेज़ी के साथ क्लास से बाहर भागा. तो यहाँ तक अभी हम लोग पढ़ चुके थे. नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करें. इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड में, आई वॉज इन इजिप्ट, मैं कहाँ था? एंशिएंट इजिप्ट में था. इन अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के बाद, आई वॉज इन एंशिएंट इजिप्ट, मैं एंशिएंट इजिप्ट में था. द एंशिएंट इजिप्ट, it felt like I had gone hundreds of years back in time. मैंने महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट. मैंने महसूस किया जैसे कि I had gone 100 years of back in time, मतलब मैं कई 100 साल पीछे हिस्ट्री में चला गया. जो ऑथर है, राइटर है, वो कह रहा है कि मैंने महसूस किया कि मैं बहुत पीछे, कई 100 साल पीछे चला गया हूँ. टू द पीरियड ऑफ रेमेसेस द फेरोज. मीन्स ये जो पीरियड है, जिस पीरियड में मैं गया, वो पीरियड किसका था? फेराव जो एंशिएंट के जो राजा थे, जो इजिप्ट के राजा थे, एंशिएंट इजिप्ट के, उनको फेराव कहा जाता था. इसका मतलब कि वो इजिप्ट में चला गया. और द किंग, आई हैड रीड that during the reigns of Ramesses, Egypt had become a mighty, dazzling and awe-inspiring place. I had read, मिस हमने पढ़ रखा था. I had read, हमने पढ़ रखा था कि जिस समय इजिप्ट था, इजिप्ट के जो राजा लोग थे, वो इजिप्ट बहुत ही शक्तिशाली, माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली,
माइटी मीन्स शक्तिशाली था, और डैजलिंग मीन्स होता है आंखों को चौंधिया देने वाला। इतना शक्तिशाली, समृद्ध, प्रॉस्पर्टी था कि जो है वो प्लेस जो था वो अपने आप में अद्भुत था। फिर से एक बार देखो, इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के दौरान बाद, आई वॉज इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट में था। और कहाँ था? द एंशियन इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में था। आई फेल्ट लाइक आई हैड गॉन हंड्रेड्स ईयर्स ऑफ बैक इन टाइम, मैंने महसूस किया कि मैं कई 100 साल पीछे चला गया हूँ। टू द पीरियड ऑफ रेमेसेस, और ये जो पीरियड है वो रेमेसेस के राजा जो फेराव थे, जो इजिप्ट के राजा थे, उनका वो पीरियड था। आई हैड रेड दैट ड्यूरिंग द रेंज ऑफ रेमेसेस, मैंने पढ़ रखा था कि उस समय के जो राजा लोग थे, इजिप्ट हैड बिकम अ माइटी, उस समय जो इजिप्ट था वो बहुत ही शक्तिशाली, डार्जलिंग मीन्स जिसे देख करके एकदम से चकाचौंध आंखें हो जाए, एंड ऑस्पायरिंग, और स्पायरिंग मीन्स होता है कि जिसको मतलब जिसको देखने के बाद अद्भुत प्लेस था। जो इजिप्ट था वो अपने आप में एक शक्तिशाली और पूरी तरीके से प्रॉस्पर्टी, समृद्धशाली देश था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई मेड माई वे टू द टाउन, मैंने अपना रास्ता टाउन में बनाया। मीन्स जिस जगह में मैं था, टाउन था, कस्बा, टाउन मीन्स कस्बा, उस कस्बा में मैंने अपना रास्ता बनाया। एज आई वॉकड अराउंड द थिन, मीन्स जब मैं चल रहा था तो थिन, थिन मीन्स पतला, क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स भीड़ बड़ा, थिन मीन्स पतला, क्राउडेड, स्ट्रीट मीन्स गलियाँ, जो पतली पतली गलियाँ थीं। पीपल स्टेयर्ड एट मी, स्टेयर STARED, स्टेयर्ड, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, और स्टेयर्ड मीन्स घूरा। जो वहाँ के जो लोग थे वो मुझे घूर रहे थे। ध्यान दो, आई मेड माई वे टू द टाउन, मैंने जो है उस टाउन में अपना रास्ता बनाया। एज आई वॉकड अराउंड द, जैसे मैं मतलब घूमा आगे की तरफ या चारों तरफ घूम रहा था, द थिन क्राउडेड स्ट्रीट, जो पतली और भीड़ भरी गलियां थीं, पीपल स्टेयर्ड एट मी, वहाँ के जो लोग थे वो मुझे घूर रहे थे। आई सून रियलाइज्ड, और मैंने जल्द ही महसूस किया, रियलाइज मीन्स महसूस करना। आई सून रियलाइज्ड वाई, क्यों लोग मुझे देख रहे थे। दे ऑल वोर लूजेंड लाइन्स क्लोथ, उन लोगों ने जो पहन रखा था कपड़े, वो कैसे उनके कपड़े थे? लूजेन मीन्स ढीले ढाले और लबादे टाइप के कपड़े उन लोगों ने पहन रखे थे। कैसे? मैन इन स्कर्ट, जो मैन थे, जो पुरुष लोग थे, वो लोग स्कर्ट एंड प्लीटेड रोब्स, मीन्स उनकी जो स्कर्ट्स थी वो कैसी थी? वो लंबी सी स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें प्लीटेड, प्लीटेड मीन्स होता है कि परते, या फिर कह लीजिए कि जो सिलाई होती है वो सिलाई जो होती है वो प्लीटेड होती है, उस तरह से उन लोगों ने पहन रखा था। एंड विमेन इन लाइन्स ड्रेस एंड शॉल, जो विमेन्स हैं वो भी उन लोगों ने वैसी ही ड्रेस पहन रखी थी और शॉल ले रखा था। ऑल गर्ल्स वो लग्जूरियस विग, और जो लड़कियां थीं, जो गर्ल्स थीं, ऑल में सभी जो गर्ल्स थीं, उन लोगों ने, लग्जूरियस मीन्स होता है आरामदायक, या फिर कह लीजिए कि जो मतलब अपने अपने कंफर्टेबल के लिए हमको जिन सामानों की ज़रूरत होती है उसके बाद जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे चेयर हमें ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे घर में सोफ़ा है तो उसे हम कहेंगे लग्जूरियस। तो जो गर्ल्स थी सबके पास बाल था, लेकिन अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, बहुत अच्छा दिखाने के लिए उन लोगों ने विग्स लगा रखे थे। इवन सम मैन वोर विग, यहाँ तक कि कुछ जो पुरुष थे उन लोगों ने भी क्या पहन रखा था? विग पहन रखा था। क्लियर हो रहा है? फिर से एक बार देखो, इसको पढ़ते हैं। आई मेड माई वे टू द टाउन एज आई वॉक अराउंड द थिन क्राउडेड स्ट्रीट, पीपल स्टेयर एट मी। आई सून रियलाइज्ड वाई दे ऑल वोर लूजन लाइन क्लोथ्स, मैन इन skirts and pleated robes, and women in lines dresses and shawls. All girls wore luxurious wigs, even some men wore wigs. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। यू कैन सी पिक्चर कि किस तरीके से जो पुरुष हैं, मैन हैं, उन लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, जो गर्ल्स हैं उन लोगों ने भी पहने हैं, जो विमेन हैं उन लोगों ने कपड़े पहने हैं प्लस शॉल ले रखा है। तो इस तरह से जो है ये इनके ड्रेसेस थे। यस, दे ऑल सीम टू बी क्वाइट फाउंड ऑफ ज्वेलरी,
मीन्स उनको देख करके ऐसा महसूस हो रहा था कि उन सभी को ज्वेलरी मीन्स गहनों का बहुत शौक था। फॉन्ड, FOND, फॉन्ड मीन्स शौकीन। विच डैंगल्ड मीन्स होता है झूलना, DANGLED, डैंगल्ड फ्रॉम देयर नेक एंड ईयर्स, जो उनके गले में और उनके कानों में झूल रहे थे। मीन्स गले में उन लोगों ने हार, कानों में बड़े बड़े ईयररिंग्स पहन रखे थे। दे वोर स्टडी सैंडल्स फॉर शूज़, और उन लोगों ने क्या पहन रखा था? शूज़ पहन रखा था। और वो शूज़ कैसे थे? वो बहुत ही स्टडी में सभी बताया, मजबूत और मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, मजबूत और चौड़े चौड़े थे। इन माई टी शर्ट एंड जीन्स, मैं अपने टी शर्ट और जीन्स में कैसा दिख रहा था? अनकैम्प्ड हेयर, मेरे जो बाल थे वो पूरी तरीके से गंदे थे, ऊपर नीचे हो गए थे। एंड डर्टी स्नीकर्स, और जो मेरे शूज़ थे वो कैसे हो गए थे? पूरी तरीके से गंदे हो गए थे। I must have looked alien to them, और निश्चित रूप से मैं उनके लिए कैसा दिख रहा था? एलियन, क्योंकि मेरा जो ड्रेसिंग था, मेरा जो जीन्स था, टी शर्ट था, उनके कपड़ों की अपेक्षा मेरा जो ड्रेसिंग था वो बिल्कुल भी अलग था। तो वो लोग निश्चित रूप से मुझे इसलिए घूर रहे थे क्योंकि मैं उनके लिए एकदम से एलियन था, विदेशी था, कहीं और का आया हुआ व्यक्ति था। इतना क्लियर समझ में आ रहा है? चलें, इसको आज आप टुडे यू विल रीड दिस पेज। इस पेज को आप अच्छे से पढ़िएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी।